सिस्टम डिज़ाइन में सबसे जो पहला पार्ट्स होता है वो है सॉलिड प्रिंसिपल। सॉलिड प्रिंसिपल आने के बाद आपको सिस्टम डिज़ाइन की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से सिस्टम डिज़ाइन का एलएलडी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सॉलिड प्रिंसिपल पर टिका हुआ होता है कि आप कैसे इसको समझते हो। अगर सिस्टम डिज़ाइन सही डायरेक्शन में सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ऊप्स का कंसेप्ट आना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आपकी मुलाकात होती है सॉलिड प्रिंसिपल से। अब ये प्रिंसिपल लाया क्यों गया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें हम क्या-क्या सीखते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर में जो भी आप कोड लिखते हो मेंटेनेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उस कोड को रीयूजेबल होना चाहिए। ये बनाता है आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट। एलएलडी की शुरुआत हमें सॉलिड प्रिंसिपल से ही होती है और इसके अंदर में हम डिज़ाइन क्लास कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, उसके बाद पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज, इसका यूज केस क्या है, ये सब हम समझते हैं सॉलिड प्रिंसिपल के अंदर में, ताकि कोड क्लीन हो, फ्लेक्सिबल हो और स्केलेबल बनाया जा सकता है। अब इस सॉलिड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इस मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ मतलब होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल मतलब होता है लिस्ट स्कोप सब्स्टिट्यूशन, आई मतलब होता है इंटरफेस सेग्रीगेशन और डी मतलब होता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो आखिरकार इस सॉलिड प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान के चलो आप घर बना रहे हो, घर बनाने के बाद आपको चाहते हो कि यार जो भी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे बाथरूम ऐड करना चाहते हैं, वॉशिंग रूम, डाइनिंग रूम, सभी चीजें ऐड करना चाहते हैं, वो सभी चीजें ऐड कर सकते हो। और अगर आप ये भी चाहते हो कि बाद में ना मैं किसी रूम को तोड़कर, दीवार को हटाकर कोई अलग से रूम बना सकूं या फिर कोई अलग से फीचर ऐड कर सकूं, ये भी आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप ये भी चाहते हो कि जो इलेक्ट्रीशियन का काम है ना, अगर प्लम्बिंग वाला काम है तो जरूरी नहीं है कि फिलिप्स का बल्ब लगे या फिर तूफान का पंखा लगे या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी का एसी लगे। कोई भी आप कंपनी का एसी लगा सकते हो, कोई भी कंपनी का बल्ब लगा सकते हो, कोई भी कंपनी का आप फैन लगा सकते हो। इसी तरीके का हम घर बनाते हैं ताकि हर एक चीज हम अडेप्ट कर सकते हैं, हर एक चीज ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीजें हटाना है, जैसे दीवार को तोड़कर नया दीवार बनाना है या फिर कोई घर बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। सेम यही प्रिंसिपल आपको कोड में भी अप्लाई होता है। इसी के लिए सॉलिड प्रिंसिपल को लाया गया है ताकि कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ सके, कोड में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं।